Hello everyone, you're welcome on my channel हर घर English. Now we will discuss the explanation of paragraph writing. आज हम अपने स्टूडेंट्स BLLB फर्स्ट सेमेस्टर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे चैनल हर घर इंग्लिश से, उनके लिए लेकर आए हैं पैराग्राफ राइटिंग. व्हाट इज़ पैराग्राफ राइटिंग एंड व्हाट इज़ द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग. आज हम आपके साथ जो डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन है और इसके ऊपर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन पूछे गए थे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ राइटिंग. आपको बताना है कि पैराग्राफ राइटिंग क्या है, इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है. इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है हमारी एक्सप्लेनेशन में, उसे आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर तरीके से लर्न करिए. ओके, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे टॉपिक्स प्लस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आते रहें ताकि एक अच्छा स्कोर गेन करें अपने सेमेस्टर एग्जाम में. लेट्स स्टार्ट नाउ. आंसर. इंट्रोडक्शन टू पैराग्राफ राइटिंग. आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन को लिखने के ढंग को समझना होगा कि आपको लिखना कैसे है. तो पैराग्राफ राइटिंग को सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि होती क्या है. Paragraph writing is an essential skill in English that helps in expressing ideas clearly and systematically. पैराग्राफ राइटिंग एक बहुत ही इसेंशियल स्किल है इंग्लिश में जो मदद करती है आपको अपने आइडियाज़ की स्पष्टता को और सिस्टमेटिकली एक्सप्रेस करने में. A paragraph is a group of related sentences that develop a single main idea. एक पैराग्राफ जो कि सेंटेंस के ग्रुप से रिलेटेड है और वो डेवलप कर रहा है आपके सिंगल मैन आइडिया को. तो पैराग्राफ क्या है? आपने एक आइडिया लिया, उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा, मतलब आपने एक आइडिया को डेवलप किया अपने सेंटेंस के ग्रुप के थ्रू आउट. इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एसेज, आर्टिकल्स एंड एकेडमिक राइटिंग. ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है. चाहे जब आप एसेज लिखते हैं, आप आर्टिकल्स लिखते हैं या किसी भी एकेडमिक राइटिंग को लिखते हैं जैसे कि थीसिस, सिनॉप्सिस, तो जब आप पैराग्राफ लिखते हो तो इट मीन्स आप उसके लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है आप एक ब्लॉक वाइज अपनी बिल्डिंग को तैयार करते हैं जैसे कि एसेज लिखने में, आर्टिकल्स लिखने में या एकेडमिक राइटिंग में. गुड पैराग्राफ राइटिंग इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड मेक्स रीडिंग ईजी एंड इफेक्टिव. एक अच्छी पैराग्राफ राइटिंग क्या करेगी? आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगी प्लस आपके रीडिंग को इजी बनाएगी और इफेक्टिव बनाएगी. अंडरस्टूड? तो मेरे सभी स्टूडेंट्स ये समझ गए होंगे कि इंट्रोडक्शन टू पैराग्राफ राइटिंग में हमें क्या देना है. आपको लिखना है पैराग्राफ राइटिंग इज एन एसेंशियल स्किल इन इंग्लिश दैट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली एंड सिस्टमेटिकली. ए पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस that develop a single main idea. It is the building block of essays, articles, and academic writing. Good paragraph writing improves communication and makes reading easy and effective. Okay. Next, structure of a paragraph means आपके पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. A well-written paragraph usually contains 3 parts. एक अच्छा लिखा हुआ पैराग्राफ में हमेशा याद रखिएगा कि 3 पार्ट्स होते हैं. नंबर फर्स्ट, टॉपिक सेंटेंस. दिस इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. ये वो सेंटेंस होता है या वो टॉपिक सेंटेंस होता है जो हमारे पैराग्राफ के मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस कराता है अपने रीडर से. इट टेल्स द रीडर व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट. ये बताता है अपने रीडर को कि पैराग्राफ किस बारे में लिखा गया है. नंबर 2 इज द सपोर्टिंग सेंटेंसेस. उसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं? दिस प्रोवाइड डिटेल्स, एक्सप्लेनेशंस, फैक्ट्स और एग्जांपल्स टू डेवलप द आइडिया इंट्रोड्यूस्ड इन द टॉपिक सेंटेंस. ये हमें एक डिटेल और एक्सप्लेनेशन प्लस हमारे फैक्ट्स को, हमारे एग्जाम्पल को डेवलप करता है, हमारे आइडिया को इंट्रोड्यूस करता है टॉपिक सेंटेंसेस में. तो सपोर्टिंग सेंटेंस क्या होते हैं? जो कि हमारे टॉपिक सेंटेंसेस को इंट्रोड्यूस करने में हमारे आइडिया को डेवलप करता है प्लस उसमें एग्जाम्पल्स देते हुए आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्स बताते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं और इनकी डिटेल को प्रोवाइड कराते हैं. तो ये होते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस. Third is the concluding sentence. What is the concluding sentence? It means it is the last. This summarizes the idea, provides a smooth transition to the next paragraph. ये concluding sentences वो कहलाते हैं जो कि पूरे पैराग्राफ को समराइज करते हैं या आइडिया को समराइज करते हैं, साथ ही एक स्मूथ ट्रांजिशन दिखाते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए कि अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें ऐड करने वाले हैं. ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में आपके डिवाइड होता है. कोई भी अगर वेल रिटन पैराग्राफ है तो उसमें 3 पार्ट्स कंटेंट्स होंगे: टॉपिक सेंटेंसेस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस.
नेक्स्ट, क्वालिटीज ऑफ ए गुड पैराग्राफ। एक अच्छे गुड पैराग्राफ की क्वालिटीज, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटी देखने को मिलेगी। एवरी सेंटेंस मस्ट फोकस ऑन ए सिंगल आइडिया। एक ही सिंगल आइडिया पे सभी सेंटेंस फोकस करते हुए होने चाहिए। नंबर टू, कोहेरेंस। द सेंटेंस शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड एंड फ्लो स्मूथली, मतलब आपस में संबद्धता दिखाई दे, जैसे कि सेंटेंसेस को हमेशा लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए और स्मूथली एक फ्लो से दूसरे फ्लो के ऊपर या एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के ऊपर जब जा रहे हो तो फ्लो का यानी धारा प्रवाह नहीं टूटना चाहिए। नेक्स्ट, adequate development. The idea should be explained with enough detail, examples और reasoning. मतलब उचित रूप से विकसित होते हुए दिखाई देना चाहिए हमारा वो पैराग्राफ, जिसमें कि इस आइडिया को एक्सप्लेन हो जाना चाहिए और साथ ही हमारे उस आइडिया के लिए काफ़ी डिटेल, काफ़ी एग्जाम्पल्स और रीजनिंग उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। ऑर्डर, इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। इंफॉर्मेशन लॉजिकल सीक्वेंस में प्रेजेंट होनी चाहिए, सच एज क्रोनोलॉजिकल, कॉज एंड इफेक्ट और ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, जैसे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कॉज एंड इफेक्ट के ऑर्डर में, या फिर उसकी इम्पोर्टेंसी के ऑर्डर में कि वो कितना महत्वपूर्ण है। तो ये सीक्वेंस बनाना हमारे पैराग्राफ राइटर का काम होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को जब प्रेजेंट करे तो लॉजिकल सीक्वेंस बनाए, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बनाए, कॉज एंड इफेक्ट का सीक्वेंस बनाए एंड ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस का सीक्वेंस बनाए। अंडरस्टूड? ये एक अच्छे और वेल रिटन पैराग्राफ के क्या है, ये आपकी क्वालिटीज हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स। कितने टाइप्स के पैराग्राफ्स हो सकते हैं? डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डेस्क्राइब ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर आप डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स कर रहे हैं यानी किसी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उस व्यक्ति को, उस प्लेस को या उस थिंग को डेस्क्राइब करिए, उनको वर्णित करिए। नैरेटिव पैराग्राफ्स कहानी कहने वाले पैराग्राफ्स होते हैं। टेल ए स्टोरी और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अगर आप किसी इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका सीक्वेंस बनाएंगे या फिर उस कहानी को बताएंगे। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ्स। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ्स मीन्स एक्सप्लेन और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी बात की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो एक्सपोजिटरी पैराग्राफ्स में आ जाता है। अगर आप कोई इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन करिए। परsuasive पैराग्राफ्स कन्विंस द रीडर ऑफ ए पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। अगर किसी पर्टिकुलर व्यू पॉइंट के ऊपर आपने पैराग्राफ को राइट डाउन किया है तो उससे रीडर को कन्विंस होना बहुत ज़रूरी है, मतलब आपका रीडर सहमत होना चाहिए कि हाँ आपका जो व्यू पॉइंट है वो पर्टिकुलरली बहुत अच्छा है। तो परsuasive पैराग्राफ होना चाहिए यानी कि जिसको ग्रहण किया जा सके और हमारा रीडर उसको एक्सेप्ट करे। दिस इज द दीज आर द टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स। ओके, नेक्स्ट, कंक्लूजन। पैराग्राफ राइटिंग इज द फाउंडेशन ऑफ गुड राइटिंग स्किल्स। पैराग्राफ राइटिंग अपने आप में एक गुड राइटिंग स्किल्स का फाउंडेशन होता है, उसको आधार देता है। By mastering topic sentences, supporting details, and coherence, one can write effectively in academic and professional context. इस टॉपिक के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने सेंटेंसेस के ऊपर मास्टरी करते हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स देते हैं, कोहेरेंस होना चाहिए, एक दूसरे के साथ संबद्धता दिखनी चाहिए सेंटेंसेस की, और वन कैन राइट इफेक्टिवली इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। जब हम प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में इसको लिखते हैं या एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं तो बहुत ही प्रभावी रूप से हम इन पैराग्राफ्स को अपने, जब भी किसी नोट को तैयार किया जाता है तो हम अपनी उस नोट को या उस राइट जो हमने टेक्स्ट फॉर्म में लिखा है उसको इफेक्टिवली हम बना सकते हैं। तो पैराग्राफ राइटिंग अपने आप में फाउंडेशन की तरह काम करता है गुड राइटिंग स्किल में। इट नॉट ओनली इम्प्रूव्स क्लैरिटी बट ऑल्सो इन्हेंसेस द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। केवल क्लैरिटी को ही इम्प्रूव नहीं करता बल्कि ये एक अच्छे और गुड कम्युनिकेशन को भी प्रभावित करता है, इसलिए ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली कम्युनिकेशंस को बनाता है। तो एक अच्छा पैराग्राफ राइटिंग होना या एक अच्छा आप पैराग्राफ राइटर अगर हैं और एक अच्छी पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो इट मीन्स इसका इम्पैक्ट आपके कम्युनिकेशन पर भी ज़रूर पड़ेगा। ये था आपका पैराग्राफ राइटिंग का पूरा टॉपिक। अगर क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर्स, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इसी तरह से पूछा गया था, आप इसको ज़रूर जो है अटेम्प्ट करिएगा इस क्वेश्चन को, ये आपको एक अच्छा स्कोर दिला सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि हम इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे टॉपिक्स लेकर के आएँ और आप अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करें और एक अच्छा स्कोर गेन करें। ओके ओके, आप अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ, एक अच्छे नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।